जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 68 पीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर के। आशा करता हूँ आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अभी लास्ट 20 दिन बचे हैं, 20-22 दिन बचे हैं, तो ऐसी क्या रणनीति अपनानी चाहिए हमें कि इस एग्जाम में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ने चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए अभी अंतिम क्षणों में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। देखिए, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी से 10, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, साइंस का 30 क्वेश्चन। उसके अलावा करेंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जो है, आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, कोई गाइड पढ़े होंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, चाहे घटना चक्र हो या फिर लूसेंट हो। तो अंतिम समय में हमें ज़्यादा बड़े बुक पे या किसी राइटर का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या का हो गया अलग से बुक पढ़ना, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ये सब बड़े बड़े बुक आपको अभी नहीं पढ़ना है। अभी आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट और करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल और लूसेंट का समान ज्ञान, मतलब प्रैक्टिस सेट एक या दो बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें डेली का 2 प्रैक्टिस सेट बनाइए। उसके बाद करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का बुक एक, और लूसेंट का समान ज्ञान जो आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट का है, उसमें अगर आपको टाइम अलाउ करता है कि हाँ आपके पास डेली का टाइम बच रहा है, ऊपर का जो मैं बताया हूँ प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के बाद, तो आप लूसेंट का समान ज्ञान रिवीजन कीजिए। वन लाइनर जो है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट, उससे आप रिवीजन कीजिए। नहीं तो उसके अगर वो नहीं हो पाता है, आपको पास समय नहीं बचता है, तो आप ऊपर का जो 3 चीज है, प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इस पे आपको 100% समय देना है। और डेली का 2 प्रैक्टिस सेट अभी लास्ट 20-22 दिनों में डेली का 2 प्रैक्टिस सेट बनाना है। और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड, जिसमें बिहार बजट, नेशनल का बजट, ये सारा चीज आपको कवर करना है। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए एक बुक, जिसमें आप बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, चाहे वो केबीसी नैनो की भी बुक हो या फिर क्राउन पब्लिकेशन की बुक हो, आप इन दोनों में से कोई एक रेफर कीजिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट की कौन सी बुक लें। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट की बुक आती है एक प्लेटफॉर्म की, उसको लीजिए, या फिर एडुटेरिया की भी आती है, या फिर अरिहंत का भी है। उसमें से आपको क्या करना है कि वो बुक लीजिए जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट के पीछे सॉल्यूशन दिया हो, डिस्क्रिप्टिव, ताकि जब आप, जैसे इसमें मैं दिखाता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने। तो इसमें क्या है कि इसका जो प्रैक्टिस सेट का आंसर आप देखेंगे तो देखिए ये डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, इसमें लगभग उससे रिलेटेड 10-15 पॉइंट दे रखा है। तो आपको जब प्रैक्टिस से 150 क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, तो सारा ये रिवीजन होगा। जैसे देखिए, तीसरा पॉइंट, पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना 1503 में कोचीन में स्थापित किया। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन का भी जैसे है, दूसरा क्वेश्चन का भी है सॉल्यूशन, पूरा 10-12 फैक्ट दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन का। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस सेट भी बनेगा, प्रैक्टिस होगा, आपका रिवीजन, आप एक्यूरेसी बढ़ेगा प्रैक्टिस सेट बनाने से। और उसके अलावा जब इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होगा हर एक सब्जेक्ट का एक ही साथ, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सारे का क्वेश्चन का आपका रिवीजन होगा। और जो चीज आपको फैक्ट नहीं पता है, आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा। तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा आपको अंतिम 20-22 दिनों के लिए। तो आपको टोटल लगभग, अगर 2 बुक लेते हैं तो हर एक में कम से कम 15 या 20 सेट होते हैं, तो 40 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये लास्ट के 20 दिनों में। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स का
दो तीन बुक नहीं रखना है, एक ही बुक रखिए, आप स्पीडी रखिए या एडुटेरिया रखिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। 2 बार, अभी 2 या 3 बार तो पढ़ चुके होंगे, तो 2 बार 3 बार और पढ़िए उसको, उसी को रिवीजन कीजिए। आपको स्पीडी का लेटेस्ट वाला ले लेना है और इसको हर एक चैप्टर बाई हर एक चैप्टर को पढ़ जाइए। इसमें जितना भी पेज है सारा वन लाइनर भी इसमें है और टॉपिक वाइज भी है, उसको पढ़ जाना है। उसके बाद इसके पीछे क्वेश्चन सेट है, तो उस क्वेश्चन को एक बार बना जाना है। उसी तरह स्पीडी का है, बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स का, एडुटेरिया का भी अभी आ रहा है, तो उसका ले लीजिए या इसको ले लीजिए आप, बिहार करंट अफेयर्स। और इसका भी चैप्टर वाइज है, फिर मंथ वाइज है इसमें, तो आपको उसको पढ़ना है। और इसके पीछे फिर क्वेश्चन सेट है, उसको बना लेना है। उसके बाद ये 3 हो गए बुक। उसके बाद चौथी बुक है जो आपको बिहार स्पेशल, या तो केबीसी नैनो का लीजिए, नहीं तो फिर क्राउन का लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 ही चीज पढ़िए इससे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको टाइम अलाउ नहीं हो पाएगा। अगर टाइम है तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन है उसको आप, बहुत लोग से गलती हो जाती है क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं बिहार स्पेशल पे। तो आपको इसको पढ़ना है, और इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है, तो उसको भी बनाइए। इसके बाद आपको लूसेंट का समान ज्ञान, ये समझिए कि पीटी के लिए एक ग्रंथ है, तो आप इसका वन लाइनर, अगर इन तीनों करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट और उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ने के बाद आपके पास डेली का अगर 1 घंटा समय बचता है, 2 घंटा समय बचता है, तो आप इसको लूसेंट का समान ज्ञान का इसका वन लाइनर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को आपको देखना है। कम से कम एक बार फिर से देख लीजिए, आपने पढ़ रखा है इसको पहले से भी, लेकिन लास्ट टाइम में भी इसको रिवीजन कीजिए वन लाइनर। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बुक आप अभी रेफर करेंगे लास्ट समय में कन्फ्यूजन भी होगा और आपकी एक्यूरेसी भी उस तरीके से नहीं आ पाएगी। तो टारगेट यही हमें रखना है कि हमें 115 से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, और उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। उसी के अनुसार जब आप एग्जाम देने जाएं, तो जब प्रैक्टिस, आप जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, आपको एक्यूरेसी लेवल धीरे धीरे डेली का डेली आपको पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। जब उसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका सेट बनाते बनाते आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट में 100 के अराउंड, आप 100-100 के प्लस आप जाते हैं, 105-110 करते हैं, तो आप वहाँ भी एग्जाम में भी आप उतना स्कोर 100% करेंगे और पीटी सफल होंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।